स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गियर क्या है तथा उसके प्रकार। यहाँ आप जो चित्र देख रहे हैं ये गियर का चित्र है। गियर क्या है और उनके उपयोग के बारे में हम यहाँ पर विस्तार से समझें। गियर एक ऐसा सर्कुलर डिस्क है जिसकी परिधि पर टीथ कटे होते हैं। गियर एक प्रकार का टूथ मेंबर और टूथ व्हील है। जब एक व्हील या पहिए पर टीथ बने होते हैं तब हम उसे टूथेड व्हील कहते हैं। गियर डिवाइस का यूज पावर ट्रांसमिशन या मोशन ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। दो सॉफ्ट के बीच में सॉफ्ट इंटरसेक्टिंग भी हो सकते हैं या नॉन इंटरसेक्टिंग भी हो सकते हैं। गियर डिवाइस में पावर ट्रांसमिशन के दौरान स्लिपिंग नहीं होती। दो गियर की बॉडी के बीच में, इसलिए गियर को पॉजिटिव गियर भी कहा जाता है, गियर ड्राइव भी कहा जाता है। देखिए क्या होता है, दांते होते तो स्लिप नहीं होते, जिसकी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ड्राइव या गियर ड्राइव। गियर का यूज करके हम पावर और मोशन ट्रांसमिशन करते हैं। ड्राइव कॉन्टैक्ट से गियर बॉडी के गियर में हमको कोई भी लिंक और कॉन्टैक्ट का यूज नहीं करना होता बीच में पावर और मोशन ट्रांसमिशन के लिए। गियर के बीच में स्लिपिंग कंडीशन ना हो, इसके लिए गियर के बीच में कम से कम एक इंटरसेक्शन होना ज़रूरी होता है। गियर के बीच में स्लिपिंग नहीं होगी। गियर में हमको ऊंचे स्तर पर वर्क एक्यूरेसी मिलती क्योंकि दोनों गियरों में एंगुलर वेलोसिटी, जो दोनों गियर की एंगुलर वेलोसिटी होती है का जो अनुपात, रेशियो जो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं गियर के कई प्रकार हैं, जैसे स्पर गियर, वॉर्म गियर, रैक एंड पिनियन, बेवल गियर, हेलिकल गियर। आइए हम समझते हैं कि जब दो एक्सल पैरेलल में होते हैं तो हमें प्योर रोलिंग मोशन मिलता है। ट्रांसमिट करने के लिए दो सिलेंड्रिकल सरफेस के बीच में ऐसा तब होता है जब सिलेंड्रिकल सरफेस आपस में क्या हो, कांटेक्ट। ये देखिए, ये है आपका क्या, स्पर गियर। इस चित्र को आप गौर से देख लीजिए, ये किसका चित्र है, स्पर गियर का चित्र आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है ना। ये क्या है, स्पर गियर है आपका। ठीक है, आइए देखते हैं ये क्या है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। स्पर गियर वे हैं जिनके कटे हुए टीथ और एक्सेस, जिसके सॉफ्ट पर गियर लगा होता है, उस सॉफ्ट की एक्सेस पैरेलल होते हैं। स्पर गियर का यूज बहुत होता है और ये बनाने में आसान होते हैं। स्लो स्पीड के लिए ज़्यादा यूज होते हैं। जब टीथ एक्सेस स्ट्रेट मतलब सीधे और समानांतर पैरेलल होते हैं, एक्सेस ऑफ रोटेशन के, तब हम ऐसे गियर को स्पर गियर कहते हैं। स्पर गियर का उपयोग बहुत कम किया जाता है पावर ट्रांसमिशन में। स्पर गियर को बहुत कम पावर ट्रांसमिशन के लिए बहुत कम स्पीड में ही उपयोग किया जाता है। स्पर गियर के उपयोग, स्पर गियर का उपयोग गन्ने की रस की मशीन में होता है। आपने देखा ही होगा गन्ने की रस की मशीन को, सब देखे हो ना। तो इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, स्पर गियर का, गन्ने की रस की मशीन में। ठीक है, तो ये एक आपका सजीव। फिर है अलग हेलिकल गियर, चित्र देख लीजिए हेलिकल गियर का, ये हेलिकल गियर है। ठीक है ना। तो हेलिकल गियर क्या है, देखिए हेलिकल गियर ऐसे गियर हैं जिनके टीथ और एक्सेस पैरेलल नहीं होते। किसी एंगल पर पावर ट्रांसमिट करने के लिए इन गियरों का यूज किया जाता है। इनकी टीथ एज एंगल के साथ कटी होती है, इसलिए ये गियर्स ज़्यादा अच्छी तरह से इंगेज होते हैं, है ना। फिर आप देख सकते हैं स्पर गियर की तुलना में और बिना शोर के चल सकते हैं। हाई स्पीड पर भी ज़्यादा टॉर्क और पावर के ट्रांसमिट करने का भी ये अच्छा तरीका है। डबल हेलिकल गियर भी इसी तरह के होते हैं, बस उसमें दोनों साइड झुके होते हैं, झुके हुए टीथ होते हैं। ऐसे गियर जिनके टीथ एक्सिस स्ट्रेट और इंक्लाइंड होते हैं, एक्सिस का रोटेशन के, ऐसे गियर को हम हेलिकल गियर कहते हैं। हेलिकल गियर के भी दो प्रकार हैं, राइट हैंड हेलिकल गियर और लेफ्ट हैंड हेलिकल गियर। ये देखिए
इनका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स में, मैकेनिकल टूल गियर बॉक्स में, इंडस्ट्री गियर बॉक्स में। हेलिकल गियर हाई स्पीड एप्लीकेशन जैसे स्टीम गैस टरबाइन में प्रयोग किया जाता है। एक्सियल थ्रस्ट को कम करने के लिए डबल हेलिकल गियर का हम उपयोग करते हैं, जिसे हेरिंग बोन गियर भी कहते हैं, है ना। डबल हेलिकल गियर को हम हेरिंग बोन गियर के नाम से भी जानते हैं। हैवी मशीन में उपयोग किया जाता है, जैसे क्रेन, फ्लूइड पंप, मिलिट्री आदि। अब फिर है ये वर्म गियर, देख सकते हैं सर यहाँ पे आप लोग सभी बच्चों, इनको देखिए, ये है आपका कौन सा गियर, वर्म गियर, ठीक है ना। ये वर्म गियर की फोटो है। देखिए वर्म गियर में इनमें एक स्क्रू होता है जो वर्म, जिसे हम वर्म कहते हैं, ठीक है। ये देखिए आप देख सकते हैं इसमें एक स्क्रू लगा जिसे हम, ये है ना वर्म, ये देखिए ये स्क्रू लगा है, ठीक है। वर्म गियर में इसमें स्क्रू होता है, इसमें वर्म कहते हैं। ड्राइव एलिमेंट कोई और गियर होता है जिसे स्पर गियर, हेलिकल गियर या स्लो स्पीड के लिए पावर ट्रांसमिशन करने के लिए बढ़िया होता है। इनका गियर अनुपात कम होता है। आप इमेज में वर्म गियर देख सकते हैं, जबकि मोटर में लगा वर्म घूमेगा तब ड्राइव शाफ्ट पर लगा स्पर गियर रोटेट होता है। इनमें गियर रेशियो बहुत कम होता है। वर्म और वर्म व्हील एक बहुत ही अच्छी डिज़ाइन की स्पीड को कम करने के लिए वर्म में स्पाइरल बने होते हैं। इनका स्पाइरल एंगल बहुत ज़्यादा होता है ना। वर्म का डायमीटर बहुत कम होता है। वर्म को हम ज़्यादातर ड्राइवर बनाते हैं। वर्म व्हील भी स्पाइरल में भी स्पाइरल होते हैं। इनका स्पाइरल एंगल बहुत कम होता है। वर्म व्हील का डायमीटर बड़ा होता है। वर्म और वर्म व्हील बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध गियर हैं। बहुत ज़्यादा स्पीड को कम करने के लिए और स्पीड रिडक्शन रेशियो को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है, स्पीड को कम करने के लिए। अब ये अगला चित्र जो आपके सामने, ये किसका चित्र आ रहा है देख सकते हैं हम, रैक और पिनियन का। ये आपने बहुत सारा चित्र इस तरह का आपने देखा होगा। रोटेशन मोशन को लीनियर मोशन, जो रोटेशन सर्कुलर मोशन है उसको एक लाइन में चलाने के लिए हम, ये आप चित्र से भी आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, हम किसका उपयोग करते हैं, रैक और पिनियन का यूज किया जाता है। रैक पिनियन का यूज स्टीयरिंग में भी किया जाता है ना। फिर ये देखिए अगला चित्र है किसका, बेवल गियर का। ये देख सकते हो आप, बेवल गियर है ये। बेवल गियर का इसमें उपयोग किया गया है। बेवल गियर 90 डिग्री पर पावर ट्रांसमिट करने के लिए यूज होते हैं। इनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हैंड ड्रिल मशीन है, जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर को पावर को 90 डिग्री पर ट्रांसफर करता है, ठीक है ना। ऐसे गियर बेवल गियर के उदाहरण, बेवल गियर भी 3 प्रकार के होते हैं, स्ट्रेट बेवल, जीरो बेवल और हेलिकल गियर। इनका बहुत ज़्यादा उपयोग हैंड ड्रिल, कार डिफरेंशियल, सॉफ्ट ड्राइव, बाइसिकल आदि में किया जाता है। फिर है स्पाइरल गियर, जब एक्सिस ना पैरेलल होती है और ना ही इंटरसेक्टिंग होती है। ऐसे में हम प्योर रोलिंग मोशन नहीं मिलता दो रोटेशन गियर के बीच में। ऐसे गियर के उदाहरण स्पर गियर और स्क्यू बेवल गियर है ना। स्पर गियर का उपयोग, स्पाइरल गियर का उपयोग ज़्यादा उच्च मात्रा में एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। स्पाइरल गियर हाई स्पीड रिडक्शन के लिए उपयोग किए जाते हैं। स्पाइरल गियर ज़्यादातर ऑटोमेटिव ड्राइव सिस्टम जैसे डिफरेंशियल गियर में उपयोग किए जाते हैं। स्क्यू बेवल गियर का उपयोग बहुत कम किया जाता है, क्योंकि इसकी विनिर्माण प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। स्पाइरल गियर का उपयोग ग्रास कटिंग मशीन, जूसर और गटर एंड स्ट्रिंग में किया जाता है। गियर के टाइप, अब ये देखिए गियर के टाइप भी हैं, एक्सटर्नल गियर, इंटरनल गियर, ठीक है ना। तो ये एक्सटर्नल, जैसे अगर आप बात की जाए तो एक्सटर्नल गियर को अगर हम समझें तो इनके नाम पर जाएगा कि एक्सटर्नल गियर जो 2 गियर होते हैं उनके टीथ बाहर की सतह पर बने होते हैं, है ना, तो एक्सटर्नल गियर। और जिनके टीथ क्या अंदर की तरफ रहेंगे तो इंटरनल गियर। तो इस तरह से आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।